कुछ दिन पहले मैंने एक इंटरव्यू में पंकज त्रिपाठी सर का एक इंटरव्यू पढ़ा था। वो इंटरव्यू में पंकज त्रिपाठी सर बता रहे थे कि हम जो अभिनेता लोग होते हैं वो अपने क्राफ्ट पे मतलब अपने अभिनय के लिए इतना प्रयास करते हैं, इतना क्राफ्ट पे काम करते हैं कि इसको जब हम लोग किरदार में नहीं रहते हैं तभी डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल होता है कि एक्चुअल में हम लोग अभी भी अभिनय कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। कल शाम का न्यूज़ सच में बहुत शॉकिंग था, मतलब सबके लिए बहुत पेनफुल था। कहाँ कोई मतलब इतने हमारे बीच से कोई निकल के इतना जल्दी इतने कम ड्यूरेशन में इतने वो सारे मुकाम हासिल कर पाता है जो एक मिडिल क्लास का लड़का करना चाहता है। उन सभी अच्छे अच्छे लोगों मतलब अच्छे अच्छे जो सो कॉल्ड एक्टर्स हैं उनके बीच में जाके अपना नाम बनाना, अपना जगह बनाना बहुत मुश्किल है। लेकिन आज फिर उस सब पे ब्रेक लग गया। वो मिडिल क्लास वाली जनरेशन के लौंडे फिर से रुक जाएंगे, फिर सोचने लगेंगे कि मतलब ये हमारे लिए है या नहीं है। ये सब सोच पे ब्रेक लग जाएगा। और हमारे यहाँ की न्यूज़ चैनल तो मतलब अलग लेवल की कंपटीशन चल रही है। साला कोई एक ग्रीन टॉवल का वो दिखा रहा है, कोई बता रहा है वाइट चादर दिखा रहा है, कोई ये साबित करने पे लगा हुआ है कि सबसे पहले वीडियो हमने दिखाई। कोई ये बता रहा है कि मतलब कोई कैप्शन यूज़ कर रहा है कि सुशांत ने अपना विकेट डाउन कर लिया। अबे मतलब किस टाइप का कचरा लेते हो भाई, किस टाइप का मतलब कितना लेवल नीचे गिरना चाहते हो और कितना नीचे गिरेगा इंडियन मीडिया, ये समझ में नहीं आता। मतलब कहाँ मतलब बुद्धिजीवी लोग क्या ख़त्म हो गए हैं क्या? मतलब कुछ तो लिहाज कर लो भाई। उसके इतना रिस्पेक्ट तो डिज़र्व करता है वो बंदा जो इतने अच्छे अच्छे मूवी किए, इतने अच्छे अच्छे काम किया है। उसकी फैमिली का रिस्पेक्ट कर लो। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो कम से कम उसके फैमिली वालों के बारे में सोचो कि उनकी जब ये वीडियो देखेंगे तो उनके ऊपर क्या गुजरेगा, वो लोग क्या फील करेंगे। जो जाके चला गया उसके लिए तो छोड़ दो, तुम समझ में आता है कि तुमको अपने टीआरपी से मतलब है, लेकिन कम से कम उनके फैमिली का रिस्पेक्ट कर लो भाई। उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनका थोड़ा लिहाज कर लो। और मतलब ये सब जो वाक़या हुआ इससे ये बात तो समझ में आती है कि मतलब लाइफ में पैसा, स्टारडम और शान शोहरत उतने इम्पोर्टेंस नहीं, मतलब उतना मतलब उसका इम्पोर्टेंस है लेकिन वो इतना भी इम्पोर्टेंस नहीं है। जैसे कि भाई ने अपने एक मूवी में ही कहा था कि मतलब ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़िंदगी इम्पोर्टेंट है। तो लेकिन उसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि ज़िंदगी में जो ज़िंदगी इम्पोर्टेंट है वो बोलना आसान है लेकिन उसको समझ पाना बहुत मुश्किल है। मतलब सुसाइड करना कोई मामूली बात नहीं है। सुसाइड करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, फट के 74 हो जाता है। मतलब हम लोग में से अधिकांश लोग, मैं दावा कर सकता हूँ कि एक ना एक बार अपने जीवन में ये सोचते हैं कि सुसाइड करने का निर्णय लेते हैं, लेकिन इतना हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं कि सुसाइड कर सकें। मतलब फट जाती है सुसाइड करने के जब ख्याल आता है तो फ्लैशबैक में चले जाता है, पूरा मेमोरी रिवाइंड होती है कि मेरे रहने ना रहने से किन किन लोगों को फ़र्क पड़ेगा, किन किन लोग मेरे मतलब किन किन लोगों को मैं छोड़ के जा रहा हूँ, क्या क्या उनके ऊपर क्या बीतेगा। मतलब हिम्मत ही नहीं जुटा पाएगा एक आदमी की सुसाइड कर पाए। तो सुसाइड करना कोई इजी बात नहीं है कि सुसाइड कर लिए मतलब नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग ज्ञान दे रहे हैं कि सुसाइड नहीं करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था। भाई वो इतना सुलझा हुआ बंदा था, इतना टैलेंटेड बंदा था, क्या उसके पास ज्ञान नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? लेकिन जब वो ये स्टेप उठा रहा है तो उसके पीछे कोई बहुत बड़ा रीज़न रहा होगा जिसको वो झेल नहीं पाया होगा। मतलब हम लोग सबको ये सोचते हैं कि बुरा टाइम आए हैं निकल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हो मतलब उसके सबके दिमाग में ऐसा कभी ना कभी ऐसा टाइम आता है कि मतलब आदमी डिसाइड नहीं कर पाता है कि मतलब मैं इससे निकल पाऊँगा कि नहीं निकल पाऊँगा। मतलब उससे मतलब जो दिमाग में हलचल चल रहा होता है उससे अच्छा लगता है कि सब चीज़ बंद करके मैं यहाँ से निकल लूँ। तो वो मतलब बोलना आसान है लेकिन जब वो जो उसका जो मेंटल ट्रॉमा है वो वही फील कर सकता है जिसके दिमाग से ये सब होके गुजर रहा होता है। और दूसरी बात, हम लोग अभी इस मतलब ड्यूरेशन में मतलब इतने वर्चुअल लोग दुनिया से जुड़ते जा रहे हैं, मतलब वर्चुअल कैरेक्टर क्रिएट करते जा रहे हैं। मतलब वर्चुअलिटी हम लोग इतना समाज को इम्प्रेस करने के चक्कर में लगे हुए हैं कि हम लोग ये भूल जा रहे हैं कि हम लोग का बेसिक नीड्स क्या है। मतलब वर्चुअलिटी के हिसाब से देखें तो मतलब करोड़ों लोग होंगे, मतलब फॉलोअर उनके लाखों लोग होंगे इंस्टाग्राम फेसबुक में, लेकिन सोचिए एक बंदा नहीं मिला जिसके सामने वो ये दिल खोल के बता सके, उनका अपना दर्द शेयर कर सके, दिल खोल दें कि बताएं कि मतलब प्रॉब्लम क्या है, किससे डिस्कस कर सकें। मतलब इतने लोगों के मतलब कोई तो क्लोज रहा होगा। तो मतलब ऐसे जब टाइम आता है तो फिर जो अपने क्लोज फ्रेंड्स रहते हैं
उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि मतलब जब भी कोई आपके ग्रुप से या फिर आपके समाज से या फिर कोई रिलेटिव या फिर कोई आपका जो खास बंदा या बंदी है वो आपके ग्रुप से लीग से हट रहा है, तो मतलब उसके बारे में जानिए, उसको मतलब समझने का कोशिश कर। अगर उसकी लाइफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो प्लीज़ एक बार मतलब सोचने का समझने का कोशिश करिए कि वो क्यों आपके ग्रुप से आपके लिंक से हट तैयार है, क्यों, क्या रीज़न है। मतलब सबके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलते रहता है, कुछ ना कुछ सब परेशान ही रहते हैं। तो उस रीज़न को जानने का कोशिश करिए कि वो बंदा या बंदी क्यों आपके लीग से हटने का कोशिश कर रहा है। और मतलब सब, और वो मतलब हर कोई ज़रूरी नहीं कि हर किसी से हर बात बोल पाए। तो अगर आप उसके क्लोज़ हैं तो वाकई अगर आपको उसकी लाइफ आपके लिए मैटर करती है तो आप ज़रूर उससे एक बार बात करिए। ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि मतलब आप उसके डिप्रेशन को पहचाने। मतलब एक सर्वे जो अभी हाल फिलहाल में एक सर्वे हुआ था उसमें पता चला था कि इंडिया में जो 67% लोग हैं वो डिप्रेशन का शिकार हैं। मतलब 10 में से 6 लोग यहाँ डिप्रेशन। तो इंडिया तो वैसे एक ग्रोइंग नेशन है, लेकिन ग्रोइंग नेशन के साथ एक डिप्रेशन में भी हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। मतलब पैसे तो हम खूब कमा रहे हैं, लेकिन जो खुशी का जो लेवल है वो नीचे आते जा रहा है। तो मतलब वो खुशी ढूंढ कहाँ रहे हैं हम लोग, वर्चुअल दुनिया में ढूंढ रहे हैं। मतलब सोचिए, जब अपनों के बीच खुशी नहीं मिल रहा है, हम लोग अनजान लोगों में अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं। तो प्लीज़ अगली बार मतलब आपके आसपास देखिए, कोई भी जो अगर लग रहा है आपको कि थोड़ा सा मायूस है, फिर कुछ मतलब कुछ तो आपको हिंट मिल जाता है, हिंट मिलता है, तो उस हिंट को पहचान के काम करिए, उसके बारे में उससे बात करिए। बात करने से बहुत सारी चीज़ों का सॉल्यूशन मिल जाता है। बात करना इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे तो फिर वो जो स्टेप लेने वाला है या फिर लेने वाली है वो उससे मतलब आप बचा सकते हैं। तो ये प्रयास कर सकते हैं कि मतलब हो सकता है कि सुशांत भाई को से कोई बात किया होता, कोई किसी क्लोज फ्रेंड से वो बात किए होते, या फिर उसके क्लोज फ्रेंड ने ही उसको बहुत दिन से अगर बात नहीं हुई उससे बात किया होता, तो वो ये स्टेप लेने से बच जाते। मतलब रात एक न्यूज़ अभी चल रही थी कि मतलब वो रात को किसी को एक अपने फ्रेंड डायरेक्टर को कॉल किए थे, लेकिन वो डायरेक्टर फ़ोन पिक नहीं किया। तो मतलब हो सकता है कि वो उससे कुछ बताना चाह रहे हो, लेकिन जब उससे कोई नहीं मिला, कोई ऑप्शन नहीं मिला, तो फिर वो स्टेप ले लिया हो। मतलब उसके पीछे मतलब उनके जो दिमाग की जो स्थिति है उसको समझ पाना बहुत मुश्किल है। सो प्लीज़ अगर आपके आसपास भी अगर कोई दिख रहा है, कोई ऐसा जो दिख रहा है कि डिप्रेस्ड है, फिर कुछ प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ उससे बात करिए। बात करने से उसका हल ज़रूर निकलेगा। और जैसे मैं हमेशा पंकज त्रिपाठी सर को अपना एक आइडल मानता हूँ कि पंकज त्रिपाठी सर का एक वीडियो में का एक पार्ट ये बोलते हैं कि मतलब आदमी कितना भी बड़ा हो जाए उसको खाएगा वो दाल चावल रोटी ही, और मतलब कितना ही बड़ा बंगला खरीद ले, बिल्डिंग खरीद ले, लेकिन सोना उसको 6x6 के बेड में ही है। तो प्लीज़ अपनी मूलभूत सुविधाएं जो हैं उसको ध्यान में रखिए। मतलब अपनी बेसिक नीड्स क्या हैं। बेसिक नीड्स ये नहीं है कि मतलब आप करोड़ों रुपए लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं, मतलब उससे नीचे भी मतलब क्या चीज़ से मेरा सब गुजारा चल सकता है, ये भी ध्यान दीजिए। कि हम लोग मतलब भाग रहे हैं सब एक कंपटीशन स्टैंडर्ड मेंटेन करने के चक्कर में आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जब मैं अपने वर्स्ट कंडीशन के लिए तैयार रहूँगा या फिर रहूँगी, तो फिर मतलब मुझे जब ऐसा हार्ड टाइम्स आएगा तो ये सोचना नहीं पड़ेगा कि मतलब मेरे को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मतलब हो सकता है कि बहुत सारे लोगों की परेशानी अलग अलग होती है। मतलब उसका हर किसी का मतलब जो दिमाग की स्थिति है उसको समझ पाना बहुत मुश्किल है। तो प्लीज़ कोई भी अगर आपको ऐसा दिख रहा है तो फिर उसको ध्यान दीजिए। और मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य हमेशा ये रहता है कि मैं बस एक जन के लाइफ में अगर चेंज ला पा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, तो मेरे लिए वही बहुत है। वही मेरा मतलब मकसद है मेन, कि किसी एक के लाइफ में मैं चेंज ला सकूँ। तो प्लीज़ अपनी जो बेसिक नीड्स है उस पर ध्यान दीजिए। मतलब दुनिया तो मतलब भगवान से भी खुश नहीं है, सब जानते हैं। तो प्लीज़ उसको अमल करिए कि मतलब कितना भी आप वो कर लें, लेकिन आखिर में आपको सोना 6x6 के बेड में ही है और खाना दाल चावल रोटी ही है। थैंक यू सो मच।